Namaste students, I JVN Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapith Women's University. Today, I will discuss the input characteristics of common emitter configuration. So, let's start. Students, we know that in the common emitter configuration, the emitter terminal इज कॉमन। हमें पता है कि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो एमिटर टर्मिनल है वो क्या होता है, कॉमन होता है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अब ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की। तो the input characteristics of common emitter configuration are obtained between input current IB and input voltage VBE with constant output voltage VCE. It means input common emitter configuration की input characteristics किन किन के बीच में ऑब्टेन की जाती है, इनपुट करंट IB एंड इनपुट वोल्टेज VBE के बीच में विद कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज VCE। और इसके अंदर जब हम IB और VBE के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो VCE है वो क्या आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कीप द आउटपुट वोल्टेज VCE कांस्टेंट, हमें VCE जो आउटपुट वोल्टेज है उसको कांस्टेंट बनाए रखना है। एंड वेरी द इनपुट वोल्टेज VBE, और इनपुट वोल्टेज VBE को वेरी करना है फॉर डिफरेंट पॉइंट्स। नाउ रिकॉर्ड द वैल्यूज ऑफ इनपुट करंट एट ईच पॉइंट, और उसके बाद में क्या करनी है, हमें इनपुट करंट की वैल्यूज को रिकॉर्ड करना है, उनको नोट करना है। नाउ यूजिंग दीज वैल्यूज we need to draw a graph between the values of IB and VBE at constant VCE। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम क्या करेंगे, हमें किस चीज़ की नीड है, एक ग्राफ ड्रॉ करने की नीड है बिटवीन द वैल्यूज ऑफ IB एंड VBE एट कांस्टेंट VCE। तो हमारा जो एक्स एक्सेस है उस पर तो हमारा क्या होगा, जो इनपुट वोल्टेज है VBE जिसको किस में मेजर करते हैं, वोल्टेज में, वोल्ट में। और जो हमारा वाई एक्सेस है उस पर क्या रहेगा, हमारा जो बेस करंट है, इनपुट करंट है IB, वो हमारा वाई एक्सेस पे रहेगा, जो किस में होगा, माइक्रो एम्पियर में। और हम VBE को बेस वोल्टेज जो है, बेस टू एमिटर वोल्टेज जो है, इनपुट वोल्टेज जो है उसको वेरी करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स के लिए। और तब उस टाइम पर हम क्या करेंगे, जो इनपुट करंट है हर एक पॉइंट पर उसको नोट कर लेंगे। जब हमारा VCE कांस्टेंट हमें बनाए रखेंगे तो उस कंडीशन के अंदर हम जो बेस टू एमिटर वोल्टेज है उसको वेरी करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पर, और उसके अकॉर्डिंग हम जो करंट, इनपुट करंट है उसकी हर एक पॉइंट पर वैल्यू को रिकॉर्ड कर लेंगे। नाउ यूजिंग दीज वैल्यूज वी नीड टू ड्रॉ, अब हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे आपको ग्राफ में नज़र आ रहा है IB और VB के बीच में हमने ग्राफ बनाया है। VC इक्वल्स टू क्या लिया है, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 1 वोल्ट। तो VC को हमने क्या रखा है, यहाँ पर कांस्टेंट रखा है, और VB को वेरी किया है, और उस पर हमारे जो IB है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं। अब क्या करेंगे, हमें इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, इनपुट रेजिस्टेंस, सिंपल सा रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट होता है ना। तो यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस है जिसको हमने R in से डिनोट किया है,
तो आर इन इक्वल्स टू क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या आएगा, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट आएगा ना। तो हमारा यहाँ पर देखो आर इन इक्वल्स टू क्या होगा, इनपुट वोल्टेज हमारा क्या है VBE अपॉन हमारा जो इनपुट करंट है वो क्या है IB। तो आर इन इक्वल्स टू क्या हो गया, VBE अपॉन IB व्हेन VCE इज एट कांस्टेंट, जब VCE हमारा क्या है कांस्टेंट है। सो टुडे आई डिस्कस्ड द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द common ammeter configuration. I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.